नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं राजा फतेह शाह के बारे में। ठीक है, इससे पहले वाली क्लास में हमने पृथ्वीपति शाह के बारे में पढ़ा। ठीक है, उनकी माता जो कि उनकी संरक्षिका थी रानी कर्णवती, उनके बारे में पढ़ा। और साथ ही हमने जाना दोस्तों कि उनके समय में जो है दारा सिकों के पुत्र सुलेमान सिकों जो है गढ़वाल में शरण लेते हैं। और पृथ्वीपति शाह का जो पुत्र होता है, ठीक है, मेदिनी शाह, इसके द्वारा उसे जो है दिल्ली दरबार में पेश किया जाता है, जिस कारण जो है पृथ्वीपति शाह अपने पुत्र को देश निकाला दे देता है। और बाद में हम देखते हैं कि पृथ्वीपति शाह के पुत्र मेदिनी शाह की जो है दिल्ली में मृत्यु हो जाती है। और उसके पश्चात वो अपने पुत्र यानी कि नाती को, जो कि होता है फतेह शाह, इसको जो है राजा घोषित कर देता है। ठीक है, और यहीं से जो है हमारी क्लास स्टार्ट होने वाली है राजा फतेह शाह से। तो चलिए दोस्तों, इसके बारे में हम थोड़ा पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इसके टाइम पीरियड की। तो 1665 से लेकर 1716 तक जो है ये गढ़वाल में शासन करता है। और साथ ही दोस्तों, गढ़वाल का शिवाजी भी जो है फतेह शाह को कहा जाता है। और फतेह शाह का जो है गुरु गोविंद सिंह की भांति घोड़े पर बैठा चित्र मिलता है, जिस चित्र में उनकी उम्र लगभग जो है 33 वर्ष लिखी गई है। हरे कृष्ण रतौड़ी के अनुसार फतेह शाह की संरक्षिका राजमाता कटोची थी। तो यहाँ से भी आपके पास क्वेश्चन बन सकता है कि फतेह शाह की जो है संरक्षिका का नाम आपको बताना है। तो आपको याद रखना है राजमाता कटोची। आपको कंफ्यूज नहीं होना है। पृथ्वीपति शाह की पूछी जाए तो रानी कर्णावती। आगे हम देखते हैं तो मतीराम ने फतेह शाह के समय को जो है गढ़वाल का स्वर्णकाल माना है। तो गढ़वाल का स्वर्णकाल जो है फतेह शाह के टाइम पीरियड को कहा जाता है। गुरु विलास के अनुसार भेंगणी का युद्ध जो है गुरु गोविंद शाह और फतेह शाह के बीच में सन 1689 ईस्वी में हुआ था। फतेह शाह के सम्मान में उनकी तलवार एवं हथियार जो है कई वर्षों तक दावा, जो कि बिहार में पड़ता है, वहाँ पर रखे गए। और साथ ही जो भेंगणी का युद्ध होता है दोस्तों, इसका कारण जो है सिरमौर के राजा मेदिनी प्रकाश से गुरु की मित्रता या फिर पुत्री के विवाह के अवसर पर गुरु के उपहारों को लौटाना रहा होगा। तो दोस्तों, ये संशयात्मक है जो कि भेंगणी के युद्ध का कारण बताया गया है। ठीक है, भेंगणी के युद्ध का वर्णन गुरु गोविंद ने अपनी आत्मकथा विचित्र नाटक में किया है। और साथ ही जो है दोस्तों, फतेह शाह ने अपनी पुत्री का विवाह जो है बिलासपुर के राजा भीमचंद के पुत्र के साथ किया था। और मेमोरियल्स ऑफ देहरादून के लेखक RC विलियम्स थे। तो इस पुस्तक में लिखा गया है कि फतेह शाह ने सहारनपुर पर आक्रमण किया और फतेहपुर नामक नगर बसाया। फतेह शाह को गढ़वाल का अकबर भी कहा जाता है, क्योंकि अकबर की भांति फतेह शाह के दरबार पर 9 रत्न रहते थे। तो यहाँ से आपके पास क्वेश्चन बनेगा कि पंवार वंश का वह राजा जो अकबर के समान था, तो कौन था दोस्तों? फतेह शाह। ठीक है, इसके दरबार में 9 रत्न रहते थे। तो इसमें 9 रत्न कौन कौन से थे तो आप देख सकते हैं। तो इसमें थे दोस्तों श्री खेतराम धसमाना, श्री सुरेशानंद बर्तवाल, श्री हरिदत्त नौटियाल, श्री रुद्रदत्त कमोठी, श्री शशिधर डकवाल, श्री बासवानंद बहुगुणा, श्री सहदेव चंदोला, श्री हरिदत्त थपलियार और कीर्तिराम कंठोला। तो ये थे दोस्तों फतेह शाह के दरबार के 9 रत्न। और साथ ही फतेह शाह ने जो है दोस्तों समुद्रगुप्त की भांति मुद्रा लेख लिखवाए थे। और आगे हम देखते हैं तो फतेह शाह जो है दोस्तों नाथपंथी संत बालकनाथ से अधिक प्रभावित थे और उनके ये अनुयायी भी माने जाते हैं। अगला जो पॉइंट है आपके पास वो है कि फतेह शाह ने गुरु राम राय को अपना दरबार में बुलाया था और देहरादून में जो है गुरुद्वारा बनाने में उनकी मदद भी की थी। और फतेह शाह ने जो है गुरुद्वारा की आय हेतु 3 ग्राम, ठीक है, कौन कौन से? खुड़बुड़ा, राजपुर और चामासारे, ये 3 गाँव जो हैं उन्हें दान में दिए थे। जबकि फतेह शाह के पुत्र प्रदीप शाह ने जो है 4 गांव दिए थे। कौन कौन से? छायावाला, भूजनवाला, पंडितवारी और घाटवाला। ठीक है, ये जो है 4 गांव गुरुद्वारा बनाने के लिए दान में दिए थे। मौलाराम के अनुसार फतेह शाह का उत्तराधिकारी जो है उपेंद्र शाह था। उपेंद्र शाह ने लगभग 1 वर्ष तक शासन किया, जो कि पंवार वंश का सबसे कम कार्यकाल था। उपेंद्र शाह की मृत्यु दीपावली के दिन में हुई थी। भक्त दर्शन और वाल्टन फतेह शाह का उत्तराधिकारी दिलीप शाह को मानते हैं, जो कि जिसका जो है स्पष्ट साक्ष्य नहीं मिलता है।
आगे हम देखेंगे फतेह शाह की दरबारी, ठीक है, जिसमें हम बात करेंगे रत्न कवि जी, और इनको जो है श्री क्षेमराज भी कहा जाता है, जटाधर और मतीराम, ठीक है, ये तीन जो है मतीराम की दरबारी कवि थे। फतेह शाह कर्ण ग्रंथ के रचयिता श्री जटाधर, जिसे जो है जटाशंकर भी कहा जाता है, ये थे। और श्री रत्न कवि का हस्तलिखित ग्रंथ फतेह प्रकाश है, और रत्न कवि को जो है क्षेमराज भी कहा जाता है। रत्न कवि ने फतेह शाह को फतेह प्रकाश में हिंदुओं का रक्षक, सील का सागर और उद्दंडों को दंड देने वाला बताया है। रत्न कवि के अनुसार फतेह शाह के समय इतनी शांति थी कि लोग जो है अपने घरों में ताले तक नहीं लगाते थे। तो ये सारी जानकारी जो है हमें रत्न कवि के ग्रंथ में मिलती है। आगे हम देखेंगे दोस्तों ग्रंथ वृत्त कौमुदी और छंदसार पिंगल, ये जो है कवि मतीराम के ग्रंथ हैं। और मतीराम का रसराज ग्रंथ श्रीनगर के चित्रकार मंगत राम तंवर को समर्पित था। कविराज सुखदेव ने अपने ग्रंथ वृत्त विचार में फतेह शाह की वीरता का वर्णन किया है, और फतेह शाह ग्रंथ का संपादन जो है डॉक्टर सूरवीर सिंह ने किया है। और साथ ही दोस्तों एक पुस्तक है जो है फतेह शाह यशोवर्णम, इस पुस्तक के रचयिता रामचंद्र थे। फतेह शाह की कीर्ति सुनकर शिवराज भूषण और नीलकंठ या फिर जटाशंकर ने श्रीनगर की यात्रा की थी। और साथ ही दोस्तों इंडो चाइना तिब्बत ट्रायंगल, ये जो पुस्तक है, ये पुस्तक जो है श्री राम गोपाल की है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, ठीक है। ये थी आपके राजा फतेह शाह, और नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे राजा प्रदीप शाह के बारे में, ठीक है, जो कि फतेह शाह के पुत्र हैं। और साथ ही दोस्तों अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो यूज़फुल लगती है तो लाइक शेयर कमेंट जो है ज़रूर कर दिया करें। और साथ ही दोस्तों उत्तराखंड की जो ये सीरीज़ हमारी चल रही है, इसकी सारी क्लासें जो है हमारे प्लेलिस्ट में उपलब्ध हैं। आप वहाँ से जाकर जो है इससे पहली वाली क्लासें अटेंड कर सकते हैं। और अगली क्लास में हम देखेंगे दोस्तों राजा प्रदीप शाह के बारे में। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।